तो हम चिंतन करें कि मैं हूं कौन, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आई हूँ मैं आत्मा, और मुझे आत्मा होने का ज्ञान कैसे मिला, उसको हम थोड़ा रिवाइज करें। हम कैसे सेंटर में गए थे, फटाफट मन में संकल्प चलाए कि हमको बाबा कैसे मिला, बाबा कैसे अवतरित हुए, ब्रह्मा के तन द्वारा ये यज्ञ स्टार्ट हुआ। चिंतन फटाफट ये यज्ञ का, और मेरा उसमें क्या पार्ट है, मुझ आत्मा का क्या पार्ट है उसमें, कौन हूं मैं। हम सब जानते ही हैं हम कौन हैं। नहीं, शेरू भाई जी बंद करो, म्यूजिक बंद करो प्लीज। हाँ, तो चिंतन हमारा जारी रखे, क्योंकि देखिए म्यूजिक बजा या कुछ भी बजा तो हमारी बुद्धि, मन बुद्धि वहां पे गए। कैसी स्थिति है मेरी, कौन हूं मैं, क्या करने आई। स्थिर। अब आज का हमारा जो योग का सब्जेक्ट है वो कल्प वृक्ष की जड़ में हमको बैठना है। ओके, और योग करना। तो मैं हूं कौन, पूर्वज आत्मा। जैसे जैसे संकल्प हम देते जाएंगे, आप सभी सहयोग देंगे, मैं इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे कल्प वृक्ष की जड़ में बिठाया है। मुझ पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। मुझ आत्मा के एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस, प्रकंपन, कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक जाते हैं, यानी सृष्टि की सारी आत्माओं तक जाते हैं। मेरे संकल्प के प्रकंपन, मेरी अवस्था, मेरे समान युक्त विचार, सारे कल्प वृक्ष को श्रेष्ठ प्रकंपन देते। अभी हम विजुअलाइज करें, कल्पना करें, ये चित्र हमारे सामने लाए कि मम्मा, बाबा, दादियाँ और समस्त पवित्र ब्राह्मण परिवार के साथ हम कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे, और हम उसको प्रकाश दे रहे हैं। मेरे, मुझ आत्मा के वाइब्रेशन, प्रकंपन, कल्प वृक्ष की हर एक डाल डाली और हर एक पत्ते तक पहुंचकर सभी को पवित्र कर रहे हैं। तो मैं आत्मा कौन हो गई, मास्टर विश्व कल्याणकारी। मेरे पवित्र वाइब्रेशंस सभी ब्राह्मणों के साथ, बाप दादा मम्मा सभी के साथ बैठ के सारे कल्पवृक्ष को यही प्रकंपन वाइब्रेशन भेज। बाबा ने जो गुण और शक्तियां मुझ में भरी है, वो भी मैं प्रकंपन में फैला रहा, वाइब्रेशन दे। किसको, कल्पवृक्ष को।
अभी हम सबसे निवेदन करते हैं कि एक 10-15 सेकंड हमारी आँखें हम बंद कर दें और वही संकल्प से वाइब्रेशन फैलाएँ। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। एक मिनट पावरफुल साइलेंस, उसके बाद हम मुरली स्टार्ट करेंगे। ओम शीरू भाई जी, मुरली शेयर करेंगे आप प्लीज? तो आज की मुरली की ओरिजिनल डेट है, अव्यक्त मुरली की ओरिजिनल डेट 26 नवंबर 1981, 26 नवंबर 1981। और मुरली का शीर्षक सहयोगी ही सहजयोगी।
अभी हम थोड़ा इसका समराइज करेंगे। पहले तो सहयोगी मतलब क्या, उसका डिटेल में सभी को तो पता होगा सहयोगी क्या होता है, पर सूक्ष्म में सहयोगी क्या होता है ये हम समझे, क्योंकि यहाँ पे नई आत्माएं, हर रेंज की आत्माएं जुड़ती हैं, कोई कोई नई, कोई कोई अनुभवी। सहयोगी हम बनते हैं, ये ईश्वरीय यज्ञ में हम आए हैं। जब भी हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमको क्या मिलता है, बाप दादा से हमको क्या मिलता है, ये एक बड़ा यज्ञ, ईश्वरीय यज्ञ में हम कैसे हम सहयोग देते हैं, ये समझने की बात है सूक्ष्म तरह। क्योंकि सेवा तो करते हैं स्थूल में, राइट, लेकिन सूक्ष्म में हमारी सेवा कैसे होती है। तो जब भी हम ये ज्ञान सुनते हैं तो वो बुद्धि में ठहरता है, हम धारणा करते हैं, तो हमारे फिर प्रकंपन चेंज होते हैं, होते हैं। ये विज्ञान ने साबित करके दिखाया है। ठीक है। तो ये हम, इसका बहुत सारा विस्तार है, और समय की सीमा की वजह से हम इसको भी होमवर्क ले सकते हैं कि हम ये ईश्वरीय यज्ञ में हम कैसे सहयोगी बनते हैं। जब भी यहाँ 50-100 लोग जब भी जुड़ते हैं जूम मीटिंग में, या फिर यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, देखते हैं, तभी हमारी बुद्धि में जो ज्ञान की पॉइंट जाती है, तो ये ईश्वरीय ज्ञान सुनने से, बाबा के आप निमित्त बच्चे, जो ब्राह्मण बच्चे, तो आपका वायुमंडल है जी, जब भी आप ज्ञान की पॉइंट लेते हैं, सुनते हैं, धारणा करते हैं, तो आपका वायुमंडल चेंज हो जाता है। और फिर उसी वाणी से अगर आप किसी और को बोलेंगे तो क्या होगा, फिर वो रिले होता है। और फिर सहज योगी तो सबको पता है, सहज और योगी। अभी यहाँ पे योगी, क्योंकि लौकिक में, साकार में जो नॉन बी केस का योगी का डेफिनेशन है, जो परिभाषा होती है, और बाबा हमको कैसा योगी बनाते हैं, उसमें सभी को पता होगा कि डिफरेंस क्या होता है। वो तो, वो योग तो देखिए, किसी को रोगी व्यक्ति हो या बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हो, तो वो योग कर सकते हैं क्या, जैसे हठ योग, जैसे वो उल्टा बैठने का, या फिर जो योग की जो एक्सरसाइज जो बोलते हैं, वो सभी नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने जो हमको योग दिखाया है, पर जो योग की पहचान दी है, जैसे हमने योग में बताया कि हमको ज्ञान कैसे मिला, परमात्मा का अवतरण हुआ, और फिर हमको कैसे बाबा ने क्या योग सिखाया, उसका चिंतन है जी। तो इस वाणी में हम देखें, इसमें बाबा ने एक शब्द यूज किया है, राज ऋषि, है जी। राज ऋषि का मतलब जिसको नहीं पता है, जो बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों को राज ऋषि का टाइटल देते हैं। राज ऋषि यानी राजा जैसा सर्व अधिकारी, और ऋषि यानी बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो दोनों एक साथ, यानी सर्व प्राप्ति, राजा भी उसमें, वो स्वराज्य अधिकारी भी आ गया, फिर वो राजा भी आ गया है जी। लेकिन सर्व का अधिकारी, लेकिन ऋषि, वैराग्य वृत्ति रखने वाला। और एक वर्ड है इसमें, वरदाता। ओके, वरदाता जितना हम समझे हैं, वरदाता यानी वरदान देने वाला, और वरदानी, वरदानी समय मतलब संगम युग। ठीक है। तो ये थोड़ा हम बोलते हैं क्योंकि काफी सहज भी है ये वाणी, और बहुत पावरफुल है, बहुत धारणा वाली है, बहुत सीख वाली मुरली है। तो हम सभी अटेंशन से हमारी स्थिति को बरकरार रख के, बाप दादा को सामने रख के सुनेंगे। राज ऋषि सहयोगी, सहज योगी बच्चों के प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी, राज ऋषि, भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। फर्स्ट लाइन ही देखो, काफी नशे वाली लाइन है।
पहला ही महावाक्य। आज बाप दादा। ठीक है, बाप दादा मतलब कौन, हम थोड़ा सोचे इसके ऊपर। बाप दादा अपने, अपना बना लिया, देखो पापा ने हमको। स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी का तो सबको पता होगा, है जी। स्व के ऊपर राज्य करने वाला। और राज ऋषि का हमने ऑलरेडी बोल दिया। राज यानी राजा जैसा सर्वाधिकारी, और ऋषि माना बेहद का वैराग्य वृत्ति रखने। और भविष्य में राज्यवंशी, रॉयल फैमिली में जो आता है वो वंश, राज्यवंश। बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राजऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? वर्तमान यानी अभी, वरदानी समय यानी अभी, संगम युग पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। ये वरदान अनुभव करते हो? योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी। आप श्रेष्ठ आत्माएं बनते हो। ऐसा अनुभव करे कि केवल मैं और बाप दादा सामने, बस और कोई नहीं है। ऐसा मत सोचो कि इधर ग्रुप में जूम मीटिंग चल रहा है, पंकज आत्मा आपको मुरली पढ़ के सुना रही है, नहीं। बाप दादा स्वयं हमको बोल रहा है। ओके, ही इज टॉकिंग टू मी ओनली। ओके, मुझे बोल रहा है। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। देखिए, जब भी नॉन बी के लैंग्वेज में जब भी वरदान उसको बोलेगा ना कि मैं आपको वरदान देता हूँ, तो जैसे महाभारत रामायण में किसी को वरदान मिलता है तो उसको कैसा, सहज, एकदम इजी। वरदान मिला मतलब उसका हाथ में आ गया वो ब्लेसिंग, वरदान आ गया, वो शक्ति आ गई, वो गुण आ गया। तो वरदाता बाप का वरदान है। ठीक है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। यानी ब्राह्मण यानी कौन बना? जिसने ये ज्ञान उठाया है वो, जिसने बाप दादा को समझा है वो, ये नॉलेज की पॉइंट जो समझता है वो। ब्राह्मण कौन है? हम सब पता है, हम सभी ब्राह्मण है जी। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने, यानी सबको, जो भी ब्राह्मण बना उसको, सबको ये अप्लाई होता है, सबको। अप्लाई यानी अमल होता है शायद, लेकिन अप्लाई होता है, उसको वरदान मिल गया। जो ब्राह्मण बन गया उसको वरदान मिल गया। सबसे पहले जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय, और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना। यह है वरदान को जीवन में लाना। बुद्धि का देखिए फर्स्ट लेसन है। आत्मा, आत्मा का फर्स्ट लेसन मन बुद्धि और संस्कार। मन अपनी सोचने की शक्ति, बुद्धि, बुद्धि में आपको देखो क ख ग घ बचपन में सीखा होगा, वो बुद्धि में याद है ना, तो हम पढ़ सकते हैं। तो बुद्धि में वो इंफॉर्मेशन है जी। तो बाबा क्या बोल रहा है कि इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना। यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो? सदा प्राप्त की हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो? वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो?
सबसे सहज विधि कौन सी है? जानते हो ना? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। अभी सहयोगी का जैसे हमने थोड़ा समरी में बताया था, सहयोगी मतलब कैसे स्थूल में भी सूक्ष्म में भी कैसे बनते हैं, उसका चिंतन करना आवश्यक है यहाँ पे। तो सहयोगी ही सहज योगी है। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाए, कहाँ लगाए, इसी क्वेश्चन में अब तक भी है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन यानी जिसको नहीं पता, सवाल। कोई सवाल नहीं होता सहज सहज योग में, है जी। साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। और सहज सदा स्वतः ही रहता है। स्वतः यानी ऑटोमेटिक, है जी। तो और सहज सदा स्वतः ही रहता है, अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। क्योंकि एक सिंपल है ना, बाबा ने एकदम इजी करके बताया कि योग क्या है। कौन सा भी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कौन से भी एज वाला कर सकता है ऐसा योग। आगे, नहीं रहते इनका कारण। क्यों निरंतर योगी नहीं रहते, बाबा पूछ रहे इसका कारण। प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। अभी फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा बताते हैं इसके ऊपर। अगर अपने को पता नहीं है कि भाई ये डायमंड इतना कीमती है और हमारे पास आ गया, किसी ने दे दिया, अपने को पता ही नहीं है कि ये डायमंड का वैल्यू क्या है, प्राइसलेस, और उसका पहचान नहीं है, किधर भी रख दिया, गुम गया, खत्म, उसका वैल्यू किधर गया, है जी। तो ये अलौकिक गिफ्ट पापा ने हमको क्या गिफ्ट दिया है, उसको संभालना नहीं आता। आगे, स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी न हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? स्मृति, देखिए स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबे, कि वो जो वरदान जो स्मृति में आएगा ना। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऐप का जमाना है, ऐप। अभी आपका सपोज कोई बैंक में, कोई एबीसी बैंक में कोई आपका अकाउंट में करोड़ों रुपया जमा है, और आपको वो स्मृति नहीं है कि वो मेरे पास है, ऐप नहीं है, पासवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, अकाउंट नंबर कुछ नहीं है, आपका बैंक का डिटेल नहीं है, लेकिन आपके नाम पे जमा है, और वो स्मृति ही नहीं है, तो किधर गया वो, उसका वैल्यू क्या हो गई, जीरो। आपको पता ही नहीं है, स्मृति में ही नहीं है। तो स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहजयोगी न हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? यह नशा और निश्चय सदा याद रखो, यह हमारा जन्म का वरदान है। जैसा ब्राह्मण बना वैसे वरदान मिल गया ऑटोमेटिक, है जी। आगे, इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। वो जो वरदान मिला है उसको वापरना है, यूज करना है जी, सेवा में। जैसा योग में देखा कैसे हम कल्प वृक्ष को प्रकंपन दे रहे हैं, तो सर्व आत्मा के प्रति सेवा में लगाना। आगे, सेवा में सहयोगी बनना यही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहज सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य यही एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अभी ये सहयोगी का जैसे हमने थोड़ा इसके ऊपर बताया था कि सहयोग हम कैसे दे सकते हैं, अमृत वेले से लेकर, देखा बाबा ने बोला है अमृत वेले से लेकर हम कैसे सहयोग। सेवा में तो भागने का नहीं बोला बाबा ने, है जी।
सहयोगी कैसे बनना है, हम खुद ही सोचे इसके ऊपर। कैसे हम बन सकते हैं, कैसे हम वायुमंडल बना सकते हैं सबके लिए, कैसे हम कल्प वृक्ष में हम प्रकंपन भेज सकते हैं, है जी। आगे, तो सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मना कर, बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। ठीक है। इसमें कीवर्ड्स हम वापस रिपीट करते हैं। सहयोगी किस में बनना है देखिए, और कैसे बनना है। अमृत वेले पाप से मिलन मनाना है, और फिर अपनी स्थिति मास्टर बीज रूप विश्व कल्याणकारी, और सर्वात्मा प्रति अपनी सर्व शक्तियां जो भी प्राप्त हुई है वो, तो वो किस में काम में आएगी, वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने में, रिजल्ट। ठीक है, सहयोगी बन गए। आगे, बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। ठीक है, सहयोग देना यानी ऑलरेडी आपको समझाया गया है कि सहयोग देना मतलब क्या। ओके, शॉर्ट में आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन। अभी आगे बाबा क्या बोल रहे हैं कि कौन से यानी बाबा जो भी अपना जो भी लौकिक में जो भी कार्य है, लौकिक अलौकिक में, वो सब कवर करेगा। तो आप कहाँ पे भी बच नहीं सकते, एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन सहयोगी कहाँ कहाँ बनना है, तो आपके दिनचर्या में पूरा बाबा ने कवर किया है आगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चाहे व्यवहार में वय सॉरी चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। बिग चेकिंग। लौकिक व्यवहार स्व प्रति साथियों प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग। आगे, वह ऐसे ही रिवाजी यानी साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजा कर आ गए। है जी, ये सब किया, शुभ भावना शुभ कामना का वायुमंडल किया, या फिर ऐसे ही अपना ड्यूटी बना बजा के आ गए। तो बाबा ने हर एरिया कवर किया है जैसे बोला। ठीक है, जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है, वह जहां भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। मतलब जिसका जैसा नौकरी है उस तरह से काम तो जरूर करना है जी। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। ठीक है, विशेष, हम सब ब्राह्मण आत्माओं का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है, सहयोगी बनना। वह कैसे भूल सकते, तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, अर्थात सहज योगी बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। है जी, हर सेकंड, चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो। ऑप्शन है देखिए, मनसा, वाचा, संबंध संपर्क द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यानी
मनसा से भी कर सकते हो, वाचा से भी कर सकते हो, क्योंकि अपन कभी किधर किसी को संबंध ठीक नहीं है तो वाचा में कुछ बोलेंगे तो चाहे भला करने जाए तो भी उल्टा हो जाएगा। तो मनसा जिधर चाहिए वहां पे भी ऐसे भी ले सकते हैं कि मनसा से दे दो, शुभ भावना। हाँ जी। आगे, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो। बाबा ने सब प्रकार का युक्ति बताया है। हाँ जी, सहयोगी बनने का है ये विश्व कल्याण के कार्य में, ईश्वरीय यज्ञ में। आगे, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई सुने, मेरा कोई पॉइंट सुने, मेरा दुखड़ा कोई सुने। अरे भाई ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया है जी। पहले रिमेम्बर यू आर, कौन है आपका बाप, कौन है? किंग ऑफ किंग्स। है जी। मैं किसका बच्चा हूँ? नशा। आगे, तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के भी सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। साक्षी बन, ठीक है। स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी। आगे, जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी, गर्मी, प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती है क्या? जैसे प्रकृति ठंडी गर्मी जैसे करती है, इसी तरह अपन तो प्रकृति जीत है जी, सदा सहयोगी है, सहजयोगी है। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए प्रकृति की तरह, अपना वायुमंडल फैलाओ। आगे, सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, ये नहीं सोचो, ठीक है? ये व्यर्थ है जी। तो वायुमंडल खराब, सब सहयोगी कहाँ बना फिर? है जी। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, इन कोट्स, ये बाबा अपने को ये दे रहा है, मुझे सहयोग देना है, दृढ़ संकल्प करना है। कोट्स में लिखा है ना, मुझे सहयोग देना है। कैसा भी व्यक्ति हो, वायुमंडल हो, कुछ भी हो, कोई भी कैसा भी क्या भी कर रहा है, मुझे सहयोग देना है, ऐसा। अच्छा, तो अभी हम बाप दादा से याद प्यार लेंगे। ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी इस श्रेष्ठ श्रेष्ठ बाप दादा को हैप्पी दिवाली, और हम आत्माओं का हमेशा निश्चय नशा बढ़ाने के लिए बाप दादा को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हम गुजारिश करेंगे, सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं बाप दादा को हैप्पी दिवाली, ठीक है? तो अनम्यूट करना भाई सबको।
हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सभी को, हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली हैप्पी दिवाली सभी को, दादा को हैप्पी भी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबा, हैप्पी दिवाली। थैंक यू भाई जी। हैप्पी दिवाली बाप दादा को, सभी ब्राह्मण परिवार को। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बाबा, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली बाबा, सब ब्राह्मण परिवार को हैप्पी ब्राह्मण परिवार को भी हैप्पी दिवाली। प्यारे बाबा और पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा को, सभी ब्राह्मण परिवार को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबा, हैप्पी दिवाली ब्राह्मण परिवार। हैप्पी दिवाली सभी ब्राह्मण परिवारों को। हैप्पी दिवाली बाबा, बाबा को और बाबा के सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली। ओम शांति। शुक्रिया। हम 15-20 सेकंड्स का साइलेंस, पावरफुल प्रकंपन पूरे कल्प वृक्ष में सभी आत्माओं को जाना चाहिए। पावरफुल शक्ति। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ज्योति दीदी आपको होस्ट करना है। आपका सिग्नल ठीक है तो आप होस्ट कर सकते हैं, प्लीज। ओके, सभी को उमंग उत्साह दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा उमंग उत्साह से मुरली भी सुना आज। तो सभी अभी शेयर कर सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स बताए राज ऋषि का। मैं बताती हूँ कि राज ऋषि का बहुत सुंदर बताया आपके द्वारा बाबा ने। और वो जो स्मृति का बताया ना कि बैंक का अगर पासवर्ड पता नहीं है तो ये कभी नहीं सुना था ऐसा। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बाबा ने आपके थ्रू बताया कि बैंक में तो पैसे है हमारे खाते में, लेकिन पासवर्ड ही नहीं पता। ये बहुत वंडरफुल लगा। तो बाकी सभी बताएंगे हैंड रेस करते हुए। दीदी, बाप दादा का वीडियो लगाया था, उसका आवाज आया ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर जी। वो बहुत आपका अच्छा। दिवाली का सरप्राइज, ब्राह्मण हाँ परिवार को दिवाली का सरप्राइज। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। राज ऋषि का अर्थ है, राज अर्थात सर्व अधिकारी स्वरूप, और ऋषि अर्थात संपूर्ण पवित्रता, बेहद की वैराग्य वृत्ति। जी जी, तारा सिस्टर बोल सकते हैं। जी दीदी, ओम शांति। पंकज भाई जी ने इतना सुंदर से मुरली पढ़ा, इतना अच्छा से हमें, बहुत ही लगन से मैं सुन रही थी। तो बाबा आज मुरली में बोला कि बाबा हमें संगम युग पर सहज योगी का वरदान देते हैं, केवल संगम युग पर। तो इस वरदान को हमें अपने बुद्धि में रख करके तब सर्व के जब हम सेवा करते हैं, सहयोग देते हैं, तब हम अपने को सहज योगी कहला सकते हैं। तो फिर बाबा ने ये भी बोला कि हम सहज योगी कैसे बने। अमृत बेला से जब हम बाबा से मिलन मना करके मास्टर बीज रूप बनकर कर के शक्तियाँ लेते हैं बाबा से, और मास्टर विश्व कल्याणकारी बन करके और आत्मा के वृत्ति और वायुमंडल को जब हम फिर अपनी शुभ भावना शुभ कामना से जब उनको परिवर्तन करते हैं, वायुमंडल में रूहानियत फैलाते हैं, तो इससे हम सहज योगी बन जाते हैं।
तो बाबा बोले कि चाहे आप मनसा से करें, वाचा, संबंध जो भी हमें अच्छा लगे, जिसकी हमारी में विशेषता ज़्यादा है, वो विशेषता यूज़ करके ये सेवा करें। ओम शांति। जी, जी, बहुत सारे पॉइंट्स बताए। देखो फिर से पंकज भाई जी ने चैट बॉक्स में क्लियर किया है राज ऋषि का। वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजा है, सर्व अधिकारी भी है, लेकिन ऋषि समान बेहद की वैराग्य वृत्ति, यानी सब कुछ होते हुए भी सामने ही देखो, पहनने को है, खाने को है, लेकिन उसमें मन नहीं जा रहा, वैराग्य वृत्ति है ना। नहीं मिल रहा है तो फिर वैराग्य, इसको वैराग्य नहीं बोलते। बहुत सुंदर। बोलिए रेखा देवी सिस्टर। आप अनम्यूट कर पा रहे? हाँ, जी बोलिए। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने कहा है कि स्व परिवर्तन के लिए भी, स्वयं के लिए भी स्वयं सहयोगी बनो, और इसके लिए साक्षी बन के स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति रहनी चाहिए, और रूहानी वायुमंडल बनाने के लिए बाबा ने इसको कहा, स्व के लिए भी और सर्व के लिए भी। जी जैसी प्रकृति बनेगी वैसी वायुमंडल के प्रभाव में सभी को करा सकते हैं। ओम शांति। हाँ, स्व की करने से क्या होगा, अपने आप वो वायुमंडल बनता जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, है ना। जी हेमा बहन बोली। जी ओम शांति दीदी। ये इसी पॉइंट से रिलेटेड जो अभी आपने बोला, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी बाबा ने बोला कि कोई ऐसा करता है, यह नहीं सोचो कैसा भी हाँ, वायुमंडल व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। लेकिन इसमें जो मुझ आत्मा का प्रश्न है कि इसमें मेरी स्थिति किसी दिन तो किसी आत्मा के प्रति बहुत अच्छी रहती है, सहयोग रहम सब रहता है, और किसी किसी समय इतना माया का प्रभाव रहता है कि मेरी दृष्टि जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें मेरे को क्रोध भी आता है। तो इसमें मैं कैसे बैलेंस करूं? अच्छा, बहुत ही राइट सवाल है, ये मेरा भी था, लेकिन अभी देखते हैं और इसको कौन अच्छे से बताएगा। इसका आंसर बहुत इजी है। कौन बताना चाहेंगे इसका आंसर? एनीबडी इंटरेस्टेड? क्योंकि सभी को ये फेस होता है ना, ये लास्ट लाइन जब पढ़ी बाबा ने इनके थ्रू, ये सभी को फेस करना पड़ता है। क्योंकि वायुमंडल में हम क्या करते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, फिर ये ऐसा क्यों करता है, फिर हम कैसी भी आत्माओं को ऐसे सहजता से रिस्पॉन्स नहीं देते ना। दीदी जैसे बाबा ने ऊपर भी एक लाइन में बोला कि रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो, तो वो हम्म। नहीं हो पा रहा, मेहनत लग रही है, और तभी भी कभी अच्छा हो रहा है, कभी फिर डाउन हो जा रही है स्थिति। हम्म। वह ऐसा है, वह ऐसे क्यों करता है, ये नहीं सोचो ना। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है, मुझे यानी क्या। आत्मा को आत्मा देखना है। हाँ, हाँ, लेकिन टाइम पे क्या दिखता है, शरीर दे- दिखते, जी जी सभी दीदी के भाव यही। स्वभाव दिखते, है ना। ओम शांति फिर वो दीदी। जैसे, हाँ बोलिए। जी मैं कुछ बोलूं इस पे? हाँ बोलिए, बाद में फिर हम लास्ट में क्लियर करें। हाँ बोलिए। जी जी दीदी, पहली बात तो है कि हम उस आत्मा को आत्मा नहीं देखते हैं, देह भान हम्म। से देखते हैं, परिवार हम्म। समझते हैं, रिश्तेदार समझते हैं, तब ऐसी बात आती है। हम्म। दूसरी बात है कि एक एक तरह से खेल है। बाबा ने कहा है कि तुम अपना अपना पाठ धारण कर रहे हो, पाठ बजा रहे हो, तो ये हम्म। एक तरह से खेल समझ के करना है। तीसरी बात है कि जो तुमने लिया किया हुआ है वही तुमको रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें हम्म। एक्सेप्ट करना है। इसमें स्वीकार जब तक हम नहीं करते हैं अगला का दिया हुआ, तब तक उससे क्लियर नहीं होती, तब तक उसके प्रति ऐसा होता ही है कर्म, जैसे फिर हमारी मन बुद्धि में उनके प्रति ऐसा भावना उत्पन्न हो जाता है। तो हमें पहले स्वीकार करना है कि ये मेरा ही किया हुआ है, वही मेरे को वापस लौट रहा है, और ये पाठ हम लोग का बज रहा है, वो भी एक्यूरेट पाठ बजा रहे हैं। बाबा बोलते किसी के पाठ को गलत नहीं कहना है, अलग अलग है, बट सबका एक्यूरेट पाठ बज रहा है। ओम शांति। हाँ, गलत नहीं है, अलग है। बहुत सुंदर।
ओके, और आत्मा देखना है, ये दोनों पॉइंट भी आपने लिए। ठीक है, निपुण भाई है क्या बहन है, बोल सकते? जी, ओम शांति। एक इसके लिए एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं कि जिस भी आत्मा के प्रति नेगेटिव चलता है, मतलब एट सिचुएशन के टाइम तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप योग के समय उस आत्मा को लेटर लिखना, ये भी एक युक्ति है। उसमें उसकी उसकी शुक्रिया करना, उसमें कुछ तो अच्छाई है ना, कुछ विशेषता तो है वो उसमें, हर एक आत्मा में, तो वो लिखना है और उसको ग्रैटिट्यूड देना है, शुक्रिया करना है, और फिर उसको ब्लेसिंग्स देना है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कुछ दिनों के बाद आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे और आप मतलब नेगेटिव नहीं चलेगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। लेकिन अभी रिश्ते इतने बढ़ गए हैं, सभी के प्रति बैठ बैठ के लिख के ऐसे क्लियर करेंगे तो ब्यूटीफुल होता जाएगा। बहुत सुंदर है। बोलिए विनीता मिश्रा बहन। ओम शांति दीदी। जैसा वो बहन का सवाल था कि कभी होता है और कभी नहीं हो पाता है। नहीं होता। मतलब हाँ। हाँ, कभी हम सहयोगी बन जाते हैं, यानी उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना, और कभी कभी हमारा नहीं हो पाता। मन में क्रोध भी कभी कभी आ जाता है, या फिर जो भी नेगेटिव भावना आती है। तो ये तो सबसे फर्स्ट की हमारी स्मृति और विस्मृति का ही के चलते ये ऐसा होता है। और दूसरी बात है कि हमारे कई जन्मों के कर्मों का हिसाब के रूप में ही वो सारी बातें उधर से आ रही है। तो हम धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते छोड़ रहे हैं। और अगर हमको हिसाब किताब क्लियर नहीं करना होता तो फिर क्या होता है, वो हो जाता है। लेकिन जैसे हमारा पास्ट में हम लोग बहुत सारे लोगों से कई तरह के दुख की अनुभूति करते थे, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, वो अच्छा हुआ, हमारा हिसाब किताब क्लियर हुआ। तो जब तक अगर पूरा क्लियर हो जाए नहीं हो, तब तक हमारा यानी कि कुछ ना कुछ बना हुआ है, तभी हम ऐसे होते हैं। यानी कभी कभी हम सोचते हैं ना, पास्ट में हम इतने बुद्धू थे, ऐसा सोचे उस बात को लेकर। तो अगर हम बुद्धू नहीं होते, दोनों ही पक्ष अगर एक ही जैसा रहे, तो हिसाब क्लियर होगा कैसे? यानी एक चुका रहा है और दूसरा चुक रहा है, इस टाइप से। तो इसीलिए हमारी वो स्थिति बार बार बनती है, फिर ठीक भी होती है, क्योंकि सबको ज्ञान तो है कैसे उसको क्लियर करना है, पर वो उस समय विस्मृत हो जाता है एट ए टाइम, और फिर कभी कभी रहता है। तो जिसको चुकना है, जिसके प्रति वो चुक जा रहा है, वो उस समय याद रहता है। और जिनके प्रति भी बहुत सारे हिसाब कुछ कुछ छोटे छोटे बाकी हैं, बकाया है, तो उस वक्त विस्मृत हो जाते हैं। हम शायद कभी कभी कैसे होते हैं, अभी रिश्ते बहुत इंटेंस हो रहे हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, पहले इतना नहीं था, है ना? तो ये सारी बातें याद कैसे आए, इसका एक बहुत इजी तरीका है। टाइम भी हो रहा है, फिर भी तारा सिस्टर और रत्ना बहन शेयर करेंगे, फिर हम शॉर्ट में बताएंगे इसको कैसे करना है। हम भी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, हम भी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधार रहे हैं। हाँ बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो क्योंकि हमारा संस्कार मिलन नहीं हो रहा है, तो इस कारण से हम लोग के बीच में थोड़ा से डिस्टरबेंस रहता है ना। तो इसके लिए हमें एक्सेप्ट करना है कि वो जैसा है, हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है। और जब हम बात करते हैं तो हम मालिक बन करके भले उनको एडवाइस भी दे, लेकिन बालक बन करके वो जैसा करे उसको एक्सेप्ट करे। और फिर इसमें जब हम किसी से डिटैच नहीं रहते हैं, हम उनको अपना समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी ही तरह कार्य करे। तो हमें उनसे डिटैच हो जाना है। क्योंकि मैं अपने को बताती हूँ कि मेरी एक बेटी है, उससे मैं इतना अटैच थी, तो वो कभी कुछ गलत करे तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने को इतना चेंज कर लिया हूँ कि मैं डिटैच हो गई, कि वो मेरा है ही नहीं, वो बाबा का बच्ची है। तो मैं हाँ, आप बहुत राइट बताया, मेरा भी हम्म, यही हम्म, 50% आंसर आपने ही दिया। हम्म, वो मेरा है ही नहीं, तो मैं इतना डिटेस्ट हूँ। तो मुझे कुछ भी अब डिस्टर्ब नहीं करता है। उसको मैं आत्मा देखती हूँ और उसको मैं शुभ भावना योग में देती हूँ और बोलती हूँ कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और बाबा उसके बुद्धि में जाकर बैठे और उसके सही रास्ता दिखाए। ऐसा मेरा है। ओम शांति। बहुत अच्छा।
ओके, रत्ना बहन बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। जितना मुझे आत्मा को समझ में आया, वो दीदी का जो प्रश्न था, जब हम आत्मा देह बहन में जब आते हैं ना, तब हमें उन आत्माओं के प्रति घृणा ईर्ष्या आना शुरू होता है। जब हम स्वस्थिति में है, स्मृति स्वरूप है, तो हमें वो आत्मा नजर आती, फिर हमारे आत्मा के अंदर की इच्छाएं खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ कारणवश आत्मा जब सत्य स्वरूप को छोड़ देती है, जैसे सुबह बाबा ने मुरली में बताया बिच्छू टिंडन का, सांप होता है, बिच्छू टिंडन होता है, वो कहाँ से होता है? जो अपने संकल्पों से, मेरा मन और मेरा बुद्धि क्या है, मेरी एक पृथ्वी समान है और मैं आत्मा सूर्य हूँ। जब सूर्य मस्तक पर चमक रहा है, तो पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, लेकिन सूर्य तो एक जगह पर है। लेकिन जब आत्मा अपने स्वस्थिति में, वो बिच्छू टिंडन जैसे संकल्प मुझे आत्मा को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तब मैं आत्मा स्वस्थिति में भी नहीं रहती हूँ। फिर अक्षिणी सेना को देखती हूँ और युद्ध करने के बजाय मैं मर जाती हूँ, माना मैं आत्मिक स्मृति भी भूल जाती हूँ, और तब वो मुझे देह भान नजर आता है। और देह भान में आने से आत्मा क्या करती है, उस आत्मा के प्रति जो पहले मेरे कुछ कारणवश उनके प्रति कुछ ईर्ष्या घृणा है, वो वापस लौट कर मेरे पास आती है और फिर मैं उनको वैसे देखती हूँ। जब मैं सत्य स्वरूप में हूँ, मैं हूँ ही बाबा के साथ, फिर वो कोई भी संकल्प आए, चाहे कुछ गलत भी आए, चाहे बिच्छू टंडन मुझे डसने की कोशिश भी करे, तो बाबा ये मेरा नहीं, तुझे समर्पण। चाहे देह भान भी आ रहा है, तो भी मैं आत्मा यही करती हूँ कि बाबा जो भी आ रहा है बुरा संकल्प, वो मेरा है ही नहीं, जो तुझे दे रही हूँ, तुझे समर्पण। जिसको हम मैं लगाएंगे तो मेरे अंदर वो आ जाएगा और मेरा हो जाएगा, फिर उसको वो मुझे तकलीफ देगा। हम बाबा का कहेंगे तो बाबा देखेगा उसको क्या करना है, फिर हम उससे डिटैच हो जाते। और जी, बहुत अच्छा सभी ने आंसर्स बताया। और देखो मुरली में बहुत गहरे गहरे पॉइंट्स भी थे, लेकिन टाइम के वजह से हम ले नहीं पा रहे। लेकिन एक ही पॉइंट पे अगर इतना डीप जा रहा है तो भी ये सही मनन चिंतन है। ओके, कुलदीप भाई आपको कुछ बोलना है, बोलिए। ओम शांति दीदी। ये मुरली में बहुत अच्छा लगा कि बाबा कह रहे हैं कि जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी गर्मी इत्यादि, हाँ, तो ऐसे प्रकृति जीत हम आत्माओं को बाबा बोल रहे हैं, सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती क्या? ओम शांति। तो देखो ये मुरली में ही आंसर आया, प्लस ये जो सभी ने मिलकर बताया, इसका सार में बताती हूँ हम कैसे करते। साक्षी दृष्टा में जो भी आत्माएं सामने आती है, उसका ये जो ड्रामा का रूप है उसको हटाते, जो भी उसका शरीर है, जो भी उसके थॉट्स है, और उसको सत्य में देखते। जैसे अभी ये रत्ना बहन ने बोला, तारा बहन ने, और सभी ने जिन्होंने शेयर किया, अभी सभी का नाम नहीं ले रहे, तो सभी अभी हम यहाँ पे ड्रामा करने के लिए आए और सभी का सत्य स्वरूप ही देखते। परम धाम में हमारा डीप लव है ऑलरेडी। ये कुछ भी मेरे को बोल रहे, लेकिन ये ड्रामा का है, ये गुस्सा भी कर रहे हैं ना, लेकिन उनका डीप लव ऑलरेडी है। ये तो सिर्फ झूठी दुनिया, झूठी माया, ये सब है। तो मैं बाबा के साथ बैठकर उसे भी सत्य में देखती हूँ, परम धाम की स्थिति में, और मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु, और अपना डीप लव। ये जो दुनिया में चल रहा है ये झूठा चल रहा है। हाँ, इसमें कभी कभी ऐसे भी होता है कि इस ड्रामा के प्रभाव में भी आते हैं और बोल भी देते हैं, तभी बाबा को लेटर में लिख देते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे हुआ, आज एकदम से गलती हुआ। क्योंकि गलती भी हुआ तो भी बाबा का लिखना, कुछ हुआ तो भी बाबा का लिखना, ऐसे करते हैं। बोलिए पंकज भाई। थैंक यू दीदी। केवल जो चैट में डाला है अनाउंसमेंट कि कल टुमारो सैटरडे बफर डे नहीं है। ओके, कल बफर डे नहीं है क्योंकि संडे को 8:30 बजे रीनी दीदी ज्वाइन होने वाले हैं, वो क्लास कराएंगे 8:30 ऑनवर्ड्स ऑन संडे। सो टुमारो इज नॉट ए बफर डे। ओम शांति। ओके, और दिवाली के कारण भी सभी को लौकिक परिवार में रहते, तो अभी तक छुट्टी नहीं मिला था तो ये छुट्टी जाहिर हुआ है।
तो कल सभी ध्यान रखें, आपका 8:30 बजे जुड़ना जो हो रहा है वो आपका रूटीन बन गया है। लेकिन कल आप मनसा से इस टाइम कुछ ना कुछ फिर सेपरेटली पढ़ना या मुरली पढ़ना अगर टाइम है, या परिवार के साथ है तो परिवार के साथ अपना टाइम दे, वहां पे सकाश दे। और आज जो ये डीप डिस्कशन हुआ ये आएगा पेपर, क्योंकि अभी हम रिश्तों में है ना, तो इसके लिए आज बाबा ने इतना डीप डिस्कशन दिया, तो इसको ध्यान रखना है। जिसने भी डिस्कस किया है या सभी सुन रहे हैं, हमें ये अप्लाई भी करना है। ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक फिर से। और दीदी किसी कल को छुट्टी कुछ, है दीदी? हाँ छुट्टी है। और परसों दिवाली परसों परसों है वो टाइम पे वो 8:30 बजे। रीनी हेलो, दीदी सॉरी है जो, सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी टू इंटरप्ट। वो छुट्टी है कल, मतलब ये यहाँ पे क्लास कल लगने वाली है ना? अच्छा बफर डे नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि छुट्टी है, कल क्लास लगेंगी। अच्छा एक्स्ट्रा ठीक। क्लास रहेगा, हाँ आप बराबर है, क्योंकि संडे का आप मुरली रहेगा। जी, सॉरी टू डिस्टर्ब सभी को, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दिया, सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो कल मुरली रहेगा है ना, क्लास रहेगा रेगुलर। आप फिर से अनाउंस कीजिए पंकज भाई जी, क्लियरिफाई होगा सभी को। जी, ये जो अच्छा, ऐसा माइक ऑन करके बर्पिंग कौन करता है? अच्छा, हम तो रॉयल फैमिली है। ओके, एनीवेज, क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि भविष्य में राज्यवंशी रॉयल फैमिली, आज का टॉप लाइन, फर्स्ट लाइन। एनीवेज, तो अनाउंसमेंट आपका अनम्यूट हो गया भाई जी। कल बफर डे नहीं है। ओके, उसका बस उतना ही है इंटरप्रिटेशन, मतलब समझ हमको यही आ रही है कि कल मतलब मुरली पढ़ी जाएगी, इसका सेकंड पार्ट। और ओके संडे को, क्योंकि उसका मतलब ये है, क्योंकि संडे को जो मुरली पढ़ने वाले हैं वो कल पढ़ेंगे सैटरडे को, क्योंकि संडे को हाँ, रीनी दीदी का बफर डे क्लास है। रहेगा। ठीक है। जी, थैंक यू। सभी को क्लियर हुआ ना? ये 1:30 बजे क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आया जी। ओम शांति। परसों नहीं 1:30 बजे? नहीं नहीं, 8:30, 8:30। ओके ओके, 8:30 ये ओके। ये मुरली ग्रुप 8:30 को खुलता है, और हम पहले साकार वाणी का चिंतन करते हैं रोज नॉर्मली। पन और 9 बजे स्टार्ट होती है इंडियन टाइम अव्यक्त मुरली। पन रीनी दीदी क्योंकि यूएसए से जुड़ेंगे, रीनी दीदी जी, तो वो क्लास शाम को कराएंगे 8:30 से, शाम को 8:30 PM इंडियन टाइम। ठीक है। परसों संडे, या संडे को, ठीक, एज संडे को रूटीन आप सभी जैसे को आते हैं जुड़ना है वैसे। जी। ठीक है, भाई तो जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए, क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे रूटीन में आते हैं 8:30 या 9 बजे, वैसे ही आना है, मतलब कल भी और परसों भी। हाँ, रूटीन में आपने बोला 8:30 या 9 नहीं, 8:30 को ही आना है संडे को, हो सके उतना। ओके 8:30 PM ओके क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी रिनिधि का वो महीन एकदम सूक्ष्म, जो महीनता पूर्वक उन्होंने जो एनालिसिस किया है बाबा के ज्ञान का आत्मिक स्टेज, और इनका शायद एक बल एक भरोसा है टॉपिक, एक बल एक भरोसा। तो ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। तो आप सभी को आग्रह करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे कि संडे 8:30 जरूर जुड़ना, और जितने भाई बहन आपके लिंक में जो भी है बीकेस, सभी को बताना। और वो ओके ग्रुप में भी शेयर, जी ग्रुप में शेयर करेंगे, वो जूम का तो यही है, लेकिन आपके कांटेक्ट में जो भी लिंक्स है सबको बोलना कि जुड़ सके, ताकि हम इसका लाभ उठाए सभी। ये भी सहयोगी बनाई है, आज का विषय है जी। ओम शांति। अच्छा, हमारा ओके। अनम्यूट हुआ है, तो हम होमवर्क भी दे देते हैं दीदी जी, कि कल का आज का जो होमवर्क है, वही जो आज बाबा ने बोला कि हम हमारी चेकिंग करें कि क्या हम सदा सहयोगी है इस ईश्वरीय यज्ञ में, जो बाबा ने, ईश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने ये यज्ञ स्थापन किया है। हम इसमें सहयोगी है मनसा वाचा कर्मणा, और मनसा पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। तो हर सेकंड
कल का हम इतना जितना स्मृति में, जैसे वो बैंक बैलेंस का दीदी ने बात किया ना, हर सेकंड अपन वो वरदान को स्मृति में लाए। ठीक है, हर सेकंड का होमवर्क है कल का, एक सेकंड भी ना चुके कि हमारे संकल्प ये ऐसा है ये वैसा है, ऐसा सोचना ही नहीं। ओम शांति। जी दीदी। जी बहुत अच्छा। फिर आप योग भी करा सकेंगे 1-2 मिनट या फिर साइलेंस में ले। ओके, योग कराते हैं। ओम शांति। सभी अपनी स्थिति बना ले, एक सेकंड में आत्मिक स्वरूप। मैं चमकती हुई वरदानी आत्मा, ओ वरदाता सर्वशक्तिमान, पहुंच जाए परम धाम बीज रूप, केवल मैं और बाबा। और सीधा कल्प वृक्ष की जड़ में मम्मा, बाप दादा, दादियाँ, दीदियाँ, हमारे सभी मीठे मीठे भाई बहन कल्प वृक्ष की जड़ में, सारे वृक्ष को हमारी शक्तियां प्रकंपन पहुंच रहे हैं। सभी के लिए शुभ भावना पहुंच रही है। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, सभी गुणों की वाइब्रेशन प्रकंपन पहुंच रही। बस इसी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, बाबा से कनेक्टेड कल्प वृक्ष की जड़ों में, यही संकल्प, यही वाइब्रेशन, इसके साथ हम आज शाम का, रात्रि का ये सत्र समाप्त करते हैं। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि। ओम शांति।